हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आइए इस वीडियो में हम देखेंगे 12th क्लास का चैप्टर 2 यानी कि चैप्टर 2 का जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है उन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को इंक्लूड किया गया है। इसका नाम है मौर्य काल से गुप्त काल तक का इतिहास, राजनीतिक तथा आर्थिक इतिहास। इससे जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है उन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को इस वीडियो में इंक्लूड किया गया है। आप इस वीडियो को पूरा देखें और आसानी। क्वेश्चन है कि क्षेमेंद्र की रचना किसने की थी? आपको याद रखना ऑप्शन सी हो जाएगा, वीरहथा मंजरी ने इसकी रचना की थी। अब नेक्स्ट है कि इंडिका किसकी रचना है, यानी कि इंडिका एक बुक का नाम है जो किसके द्वारा लिखा गया है। तो आपको याद रखना ऑप्शन बी मेगास्थनीज, जो यूनानी विदेशी यात्री थे, इन्होंने ये इंडिका नामक बुक की रचना की जो इतिहास में बहुत ही सहायक सिद्ध हुआ। अब नेक्स्ट है किस गुप्त शासक को लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है? तो आपको ऑप्शन ए याद रखना है, समुद्र गुप्त को। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन है कि गुप्त काल में हस्ती सेना का प्रधान को क्या कहते थे? तो आपको ऑप्शन सी याद रखना, महापीलुपति, महापीलुपति कहा जाता था। नेक्स्ट है निम्न में से महिला संत थी? तो याद रखना है मीरा, अंडाल और कड़ाईकल, इनमें से सभी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन है कि धम्म की शुरुआत किसने की थी? आपको याद रखना धम्म ये बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने, सम्राट अशोक ने धम्म की शुरुआत की थी। अशोक, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है? तो आपको याद रखना ऑप्शन बी नेपोलियन, नेपोलियन की तुलना समुद्रगुप्त से की जाती है। नेक्स्ट है मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, यानी कि मौर्य वंश के पहले प्रथम शासक कौन था? आपको याद रखना है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रगुप्त की मृत्यु कहाँ हुई थी? आपको याद रखना है ऑप्शन सी याद रखना है, सरवन वेलगोला में हुई थी चंद्रगुप्त की मृत्यु। नेक्स्ट क्वेश्चन चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानने वाला था, यानी कि वो किस धर्म को मानते थे? आपको ऑप्शन बी सही याद रखना है, जैन धर्म को मानते हैं। नेक्स्ट है मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? आपको याद रखना है ऑप्शन डी सही हो जाएगा, वृहद्रथ, वृहद्रथ मौर्य वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट है मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था? आपको याद रखना ऑप्शन सी पांड्याध्यक्ष, पांड्याध्यक्ष टकसाल का अध्यक्ष होता था। नेक्स्ट मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी? तो आपको याद रखना ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पाटलिपुत्र, यानी कि पटना का पुराना नाम है पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र में मौर्य वंश का राजधानी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्यकालीन कलिंग राज्य कहाँ स्थित था? आपको ऑप्शन सी याद रखना है, उड़ीसा में, उड़ीसा। नेक्स्ट है मौर्य प्रशासन में समाहर्ता कौन था, यानी कि समाहर्ता किसको कहा जाता था? आपको याद रखना है ऑप्शन बी राजकीय कर संग्रह अधिकारी, यानी कि राज्य में जो टैक्स वसूली करता था उसी को क्या बोलते थे? समाहर्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य काल में ब्राह्मदेय क्या था? मौर्य काल में ब्राह्मदेय क्या था? तो आपको याद रखना है ब्राह्मदेय भूमि को दान करने की एक प्रथा थी जिसको ब्राह्मदेय कहा जाता है, भूमि दान करने की प्रथा। नेक्स्ट अशोक का व्यक्तिगत धर्म क्या था? तो अशोक बौद्ध धर्म को मानते थे और बौद्ध धर्म का प्रचार भी करते थे, जो क्या कहलाया धम्म, जो क्या कहलाया गया था धम्म। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन है कि अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को धर्म प्रचार के लिए कहाँ भेजा था, किस देश में भेजा था? तो आपको ऑप्शन डी सही याद रखना है, सिहलौद्वीप। नेक्स्ट है अशोक किस वंश का शासक था? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मौर्य वंश का शासक था। अशोक बहुत ही प्रतापी शासक था मौर्य वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक कौन से बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म को समर्थन बन गया, बौद्ध धर्म का समर्थन किया? देखिए बौद्ध धर्म के जो प्रचारक होते थे उसको बोलते थे बौद्ध भिक्षु। तो उपगुप्त एक बौद्ध भिक्षु था, इसी के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था अशोक ने। आपको ऑप्शन ए याद रखना है,
उपगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजगिरी का नगर वधु का नाम था। आपको याद रखना ऑप्शन डी सालवती। सालवती। नेक्स्ट है कि किसने लिखा वास्तविक सुकर्म वह है जिसमें प्रजा सुखी तथा प्रसन्न है। तो आपको याद रखना है ऑप्शन डी कौटिल्य ने लिखा था, कौटिल्य। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कलिंग की राजधानी थी। आपको ऑप्शन सी याद रखना है तोसाली। तोसाली। नेक्स्ट है, आर्यभट्ट कहाँ का वासी था। आपको याद रखना ऑप्शन डी पटना बिहार का वासी था आर्यभट्ट। द्वितीय नगरीकरण के नगरों को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन आपको याद रखना है ऑप्शन सी लौह युगीन नगर। लौह युगीन नगर। भारत का प्राचीनतम ज्ञान अभिलेख कौन सा है। आपको ऑप्शन सी याद रखना है वोग्जाकोई का अभिलेख। इसी अभिलेख से भारत का प्राचीनतम ज्ञान अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेगास्थनीज किस यूनानी शासक के राजदूत के रूप में पाटलिपुत्र आया था, यानी कि वो किस शासक के राजदूत थे। तो आपको ऑप्शन सी याद रखना है सेल्यूकस। उन्होंने सेल्यूकस के राजदूत के रूप में पाटलिपुत्र आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में किया गया है। आपको ऑप्शन डी याद रखना 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। अब है कि चीनी यात्री किस शासक के काल में भारत आया। चीनी यात्री फाह्यान। ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, आपको याद रखना ऑप्शन बी विक्रमादित्य। विक्रमादित्य के शासन काल में चीनी यात्री फाह्यान भारत आया। मेगास्थनीज किस भारतीय शासक के दरबार में आया। तो आपको याद रखना है ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज यूनान से आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। आप जान ली सती प्रथा, यानी कि जिसका पति की मृत्यु होती थी उसके पति के साथ उसकी पत्नी को जिंदा जला दिया जाता था, उसी को बोलते हैं सती प्रथा। तो इसका उल्लेख जो मिलता है एरन अभिलेख में। एरन अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त संवत कब और किसके द्वारा शुरू किया गया। तो आपको याद रखना है चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा 319 ईस्वी से 320 ईस्वी के बीच गुप्त संवत शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचतंत्र की रचना किसने की। तो आपको याद रखना है विष्णु शर्मा ने। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की रचना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। तो आपको ऑप्शन डी याद रखना है कुमारगुप्त। कुमारगुप्त जिन्होंने प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल कहलाता है। तो आपको याद रखना ऑप्शन बी गुप्त काल को स्वर्ण काल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख है। तो आपको याद रखना ऑप्शन सी 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख अर्थशास्त्र में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी। तो आपको याद रखना ऑप्शन डी 3री शताब्दी ईसा पूर्व अर्थशास्त्र की रचना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र थे। तो आपको याद रखना ह्वेन सांग, ये एक विदेशी यात्री थी ये, और नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र भी थे। इसके संस्थापक को याद रखना कुमारगुप्त थे, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक को उसके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। तो आपको याद रखना है ऑप्शन सी समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी पश्चिमी भारत से प्राप्त अशोक के अभिलेखों में लिपि का प्रयोग किया गया है, यानी कि कौन सी लिपि में लिखा गया है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा खरोष्टी लिपि। खरोष्टी लिपि में लिखा गया है। अशोक के कुल कितने अभिलेख अभी तक प्राप्त हुए हैं। देखिए अभिलेख कहते हैं कोई शासक द्वारा जब पत्थर में कोई अपने इतिहास को लिखवाया जाता है, लिखवा कर रखते हैं, उसी को अभिलेख बोलते हैं। तो अभिलेख जो प्राप्त हुआ अशोक का अब तक 44 अभिलेख प्राप्त हुआ है, तो इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा 44। नेक्स्ट,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक द्वारा प्रसारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित हुआ था। अशोक बौद्ध धर्म के प्रसारक थे और इसका सबसे ज्यादा असर पड़ा श्रीलंका में, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवक ने वैद्य की शिक्षा कहाँ पाई। वैद्य मतलब डॉक्टर, उस समय के डॉक्टर को वैद्य बोलते थे। इन्होंने शिक्षा पाई थी तक्षशिला में पाई थी। आपको बता दें कि जीवक एक वैद्य था, किसके शासनकाल में, बिंबिसार के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवक कहाँ का रहने वाला था। आपको याद रखना राजगिरी, यानी अभी का उसका नया नाम है राजगीर, राजगीर का ही पुराना नाम है राजगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवक की ख्याति किस रूप में थी। तो आपको याद रखना है नंबर ऑप्शन सी, वैद्य के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिंबिसार का संबंध किस वंश से था, यानी किस वंश के शासक थे। तो आपको ऑप्शन ये ए बी याद रखना है, हर्यक वंश। हर्यक वंश के प्रथम यानी कि संस्थापक भी बिंबिसार ही थे। जरासंध का संबंध किस वंश से था। तो आपको याद रखना ऑप्शन बी, बृहद्रथ वंश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है तक्षशिला किस राज्य में स्थित था। आपको ऑप्शन सी याद रखना है, गांधार राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह किस राजा से किया था। तो आपको ऑप्शन सी याद रखना है, चंद्रगुप्त मौर्य से सेल्यूकस की पुत्री का विवाह हुआ था। नेक्स्ट धर्म विजय का उल्लेख अशोक के किस शिलालेख में है। तो ऑप्शन सी याद रखना, 13वें अभिलेख में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कालिदास किसके समकालीन थे। बहुत ही बड़े राइटर रहे कालिदास, वो किसके समकालीन थे, यानी कि किसके समय में वो भी था। तो आपको याद रखना है ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। देखिए आपको याद रखना है ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मगध की प्राचीन राजधानी कहाँ थी। तो आपको ऑप्शन बी याद रखना है, राजगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है